वेलकम टू MTM मार्केट ट्रेडिंग मेंटालिटी। आज हम जानेंगे द टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स की कौन से टाइप्स होते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडर्स जो हम कहेंगे उन्हें कहते हैं स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स वो होते हैं जो वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम में वेरी फास्ट ट्रेडिंग करते हैं, उसे स्कैल्पर्स कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें इंट्राडे ट्रेडर्स कहते हैं। जो कॉमनली सब लोग को ट्रेडिंग करना होता है उन्हें इंट्राडे ट्रेडर्स ही बनना होता है, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग एक पोजीशन को मॉर्निंग को ओपन करते हैं एंड बाय 3:15 क्लोज कर देते हैं। लाइक उसे हम इंट्राडे ऑर्डर कहते हैं। अगर हम लोग इंट्राडे ऑर्डर कर रहे हैं, हम लोग का ऑर्डर टाइप MIS होता है जो काइट या ज़ेरोधा में मिलेगा, और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए हम लोग CNC ऑर्डर का यूज़ करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडर्स जो होता है उन्हें हम कहते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स का एंट्री बेस्ड ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम होता है एंड एग्जिट मोर लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करते हैं। इन लोग मीडियम टर्म प्राइस स्विंग्स के बेसिस में ट्रेडिंग करते हैं। एंड जो लास्ट टाइप ऑफ ट्रेडर है, उनका नाम है पोजिशनल ट्रेडर्स। पोजिशनल ट्रेडर्स वो होते हैं जो एक ट्रेड में पोजीशन बनाते हैं एंड उनको लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ते हैं, नॉट वेरी लॉन्ग टर्म, बिकॉज ट्रेडिंग एक स्पेकुलेशन चीज़ है जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो लॉन्ग टर्म एज इन 3 महीना मैक्स उन लोग एक ट्रेड को होल्ड करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में द ऑर्डर टाइप होता है CNC। स्कैल्पिंग और इंट्राडे में जो ऑर्डर टाइप होता है वो MIS होता है या इंट्राडे होता है, राइट। ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में एक एक करके समझेंगे किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, सो स्कैल्पर्स के लिए टाइम फ्रेम होता है फ्रॉम 1 मिनट टू 5 मिनट मैक्स। 1 मिनट टाइम फ्रेम से 5 मिनट टाइम फ्रेम, एंड उनका ट्रेड ड्यूरेशन जनरली 30 सेकेंड से लेके मैक्सिमम 5 मिनट होता है। 30 सेकेंड टू 5 मिनट। अभी उन लोग का फोकस ऑन ट्रेड मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग द ट्रेड। दैट्स वाई मैंने इधर पे 6 स्टार इनको रेट किया है। पेशेंस, उन लोग को एकदम पेशेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज उन लोग स्कैल्पिंग के लिए घुसे हैं। सो पेशेंस एकदम नहीं होना चाहिए। पेशेंस से अगर उन लोग ट्रेड को होल्ड कर गए एंड बाई चांस वो रिवर्स कर गया, सो देन उन लोग का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ब्रोकरेज उन लोग को बहुत हाई होता है, बिकॉज स्कैल्पर्स को हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर भी कहते हैं। उन लोग का ट्रेड्स मैक्सिमम इन एंड आउट के बेसिस में उन लोग को ट्रेड्स होता है। स्टॉप लॉस उन लोग का बहुत छोटा होता है। जो टारगेट प्रॉफिट होता है वो भी बहुत छोटा पॉइंट्स के लिए उन लोग टारगेट करते हैं, लेकिन उन लोग का ट्रेड का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है। उन लोग को कोई ट्रेड के लिए प्लान नहीं करना पड़ता है, प्री प्लान नहीं करना पड़ता है। इंस्टेंटली अगर उनको चार्ट में दिख गया है दैट अ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इज हैपनिंग, और ब्रेकआउट फेलियर इज हैपनिंग या रिवर्सल इज हैपनिंग, उनके बेसिस में उन लोग अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं इंस्टेंटेनियसली, मतलब तुरंत ही। ट्रेड फ्रिक्वेंसी उनका बहुत हाई होता है, एज मैंने बताया वो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर भी उन्हें कहते हैं। उन लोग को मल्टीपल टाइम्स एक ट्रेड से इन आउट एंड व्यूज़ चेंज करना होता है। उनका स्क्रीन ऑन टाइम ज़्यादा होता है, बिकॉज उन लोग को ट्रेड ढूंढने के लिए उन लोग को ज़्यादा वक्त स्क्रीन के सामने बैठना होता है। पोजीशन साइजिंग उनका बहुत बड़ा होता है, बिकॉज उनका टारगेट प्रॉफिट बहुत छोटा होता है, क्योंकि इसी रीज़न के कारण से उनका पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ा होना होता है। न्यूज़ सेंटिमेंट उनका ट्रेडिंग स्टाइल में कोई भी मायने नहीं रखता, बिकॉज जो न्यूज़ सेंटिमेंट होता है वो लिटिल बिट लॉन्गर टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम में ठीक है, बट इतना माइनर टाइम फ्रेम में वो न्यूज़ और सेंटिमेंट का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। हाँ, बट अगर कोई जैसे कोई गुड न्यूज़ आ जाता है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स इन अ स्टॉक,
वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसी रीज़न के बेसिस में वो शॉर्ट अप हो जाता है या मतलब नीचे आ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेड के लिए बहुत कम है, बिकॉज एक बार अगर ट्रेड में घुस गए फिर ट्रेड में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या तो स्टॉप लॉस देना पड़ता है या टारगेट अचीव होने के बाद ट्रेल करना पड़ता है उन्हें। सो डन विथ स्कैल्पर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडर्स हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। सो लेट मी सेटल इट। जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उन लोग का ट्रेड में फोकस 4 आउट ऑफ 6 होता है, क्योंकि उनको ट्रेड में फोकस रहना पड़ता है, बट एकदम इंटेंसली नहीं, बिकॉज वो थोड़ा मैनेजेबल है। पेशेंस उन्हें होना पड़ता है 3 आउट ऑफ 6, बिकॉज पेशेंस, क्योंकि उनका इंट्राडे है, उनका जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है वो 5 मिनट से लेके 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में उन लोग कैंडल स्टिक्स में उन लोग ट्रेड करते हैं। और ट्रेड ड्यूरेशन जो होता है वो 15 मिनट से लेके 4 घंटा, दैट इज़ 4 आवर्स तक हो सकता है। कुछ लोग 6 आवर्स तक भी करते हैं, दैट इज़ थ्रू आउट द डे, बट वो प्रेफरेबल नहीं होता है। अगर ट्रेल करना है फिर देन फाइन, इफ ट्रेल नहीं हो रहा है देन क्योंकि मार्केट 2 हाफ में होता है, एक मॉर्निंग 9:30 to 12:30, एक 12:30 to 3:30, 2 ड्यूरेशन में होता है। हाँ, फिर ब्रोकरेज भी इसमें बहुत लगता है, बिकॉज बाई चांस हम लोग का एक ट्रेड रॉन्ग हो जाता है, फिर वी कैन प्लान फॉर री एंट्री और या तो दूसरा ट्रेड। स्टॉप लॉस इसमें हम लोग को थोड़ा बड़ा रहता है, बिकॉज हम लोग एक ट्रेड प्लान करते हैं, सो आइदर से हम लोग या 1:1 या 1:2 या 1:3 के लिए प्लान कर रहे हैं। फिर हम लोग का अगर एक साइड में लॉस 1:1, 1:2, 1:3, ये सब रिस्क टू रिवॉर्ड है, रिस्क टू रिवॉर्ड। तो अगर आप 1 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो देन उसके अगेंस्ट में 2 पॉइंट का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर 1:3 है देन 1 पॉइंट का रिस्क है तो 3 पॉइंट का रिवॉर्ड मिलेगा। सो स्टॉप लॉस इसीलिए थोड़ा उनका बड़ा रहता है। फिर टारगेट प्रॉफिट जो होता है वो भी थोड़ा बेहतर होता है, बिकॉज वो थोड़ा पॉइंट के लिए नहीं आए, उन लोग थोड़ा बड़ा पॉइंट के लिए आए। उन लोग को 1:1 अगर मिल जाते तो उन लोग ट्रेल कर लेते, फिर 1:2 में उन लोग पोजीशन को बुक कर लेते हैं। फॉर प्लानिंग उन लोग को ये ट्रेड प्री प्लान करना होता है पहले से। उन लोग इंस्टेंटेनियसली ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होता है इधर में, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में है, राइट। सो उस रीज़न की वजह से इसमें प्रीवियस डे प्लान के बेसिस में हम अगर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन या स्विंग्स के बेसिस में ट्रेड ले सकते हैं। प्लानिंग ट्रेड फ्रीक्वेंसी इधर में कॉम्पेरेटिवली थोड़ा कम है, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स रहता है, या तो बेस्ड ऑन डिसिप्लिन। सो या तो 3 या तो 4 या तो 5 नंबर ऑफ ट्रेड्स मैक्स इन अ डे होता है। सो उसमें उनको सब ट्रेड को मतलब एकुमुलेट करना होता है। रैंडमली कहीं पे भी कुछ भी ट्रेड मिलने से उन लोग नहीं घुस सकते। उन लोग को एक बिकॉज उनका स्कैल्पिंग का नेचर नहीं है, उनका नेचर थोड़ा होल्डिंग का है। एज पेशेंस इधर में 3 आउट ऑफ 6 है। और स्क्रीन ऑन टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज कोई भी मोमेंट पे मैक्सिमम अगर 3 ट्रेड ले रहे हो देन फर्स्ट हाफ में 2 ट्रेड हो गया एंड सेकेंड हाफ में 1 ट्रेड हो गया, देन यू हैव टू सिट मतलब एटलीस्ट 6 आवर्स 5 आवर्स स्क्रीन के सामने। पोजीशन साइजिंग में उन लोग थोड़ा पोजीशन साइजिंग मतलब फुल क्वांटिटी कर सकते हैं, मीडियम क्वांटिटी कर सकते हैं, लो क्वांटिटी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन लाइक रिस्क एपेटाइट। तो मैनेजेबल है पोजीशन साइजिंग। न्यूज़ एंड सेंटिमेंट में न्यूज़ का कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है, बिकॉज न्यूज़ पहले दिन आ जाता है। सो अगर मार्केट आवर्स में बाई चांस कोई न्यूज़ आता है देन उसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी आ जाता है, बट वो क्योंकि प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट है, सो वो मैनेजेबल है। बट सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। उससे क्या होता है उनको पता चलता है कि मार्केट में ओवरऑल बियरिश सेंटिमेंट है कि बुलिश सेंटिमेंट है, तो बेस्ड ऑन दैट उनका ट्रेड में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें थोड़ा कम है, ट्रेड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बाई चांस अगर एक ट्रेड गलत हो जाता है देन दे हैव टू लाइक वेट फॉर री एंट्री, या दे कान कन्वर्ट देयर पोजीशन। अगर बुलिश था उनका व्यू, वो सडनली बेयरिश नहीं हो सकते हैं, बट दे कैन मैनेज इट, राइट। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडर्स है वो है स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स का फोकस कम होने से भी चलेगा, बिकॉज ये उन लोग लॉन्गर टर्म में करते हैं। उनका जनरली टाइम फ्रेम 1 आवर से लेके 1 डे तक होता है। सो उन लोग कैंडल 1 आवर का कैंडल से लेके 1 डे का कैंडल तक देखते हैं। ट्रेड ड्यूरेशन जो होता है वो नियरली 1 डे मिनिमम होता है, और मैक्सिमम नियरली 4 to 6 वीक्स भी होते हैं। सो उसमें उनको एनफ होल्डिंग टाइम मिलता है, डिसीजन मेकिंग टाइम, एंड इसका बेनिफिट्स भी बहुत मिलते हैं।
फोकस इनको थोड़ा कम करना पड़ता है इसमें, पेशेंस इसमें बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है इनको। ब्रोकरेज बहुत कम होता है बिकॉज इन एंड आउट ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। उनका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहता है क्योंकि उन लोग स्विंग के बेसिस में लेते हैं, उन लोग थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेते हैं, बट टारगेट भी उनका इनफ बड़ा रहता है, तो टारगेट प्रॉफिटेबिलिटी इज़ वेरी गुड। प्लानिंग उनको बहुत प्रॉपर से प्लान करना पड़ता है अपना ट्रेड को लेने से पहले। उनके पास बाई चांस स्टॉप लॉस हिट होने से एडजस्टमेंट होना पड़ता है। ट्रेड फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है बिकॉज एक बार एक ट्रेड बना लिया देन अगेन एंड अगेन ट्रेड नहीं लेना पड़ता है, सो इसीलिए ब्रोकरेज भी कम है। एंड स्क्रीन ऑन टाइम भी बहुत कम होता है बिकॉज अगर डेली एक बार या 2 बार उन लोग चेक कर लेंगे या स्विंग लेवल्स मार्क कर देंगे, मार्केट का हाइज एंड लो स्विंग लेवल मार्क कर देंगे, तो उसमें भी उनको पता चल जाएगा कि मार्केट किस साइड मूव कर रहा है। अगर ब्रेकआउट देगा तो उस हिसाब से उन लोग ट्रेड ले सकते हैं, या ब्रेकडाउन देगा तो उस हिसाब से दे कैन सी। सो स्क्रीन ऑन टाइम भी कम है। पोजीशन साइजिंग उन लोग मैनेजेबल है 3 आउट ऑफ 6 बिकॉज उन लोग बड़ा पोजीशन में भी क्वांटिटी में कर सकते हैं या मीडियम क्वांटिटी भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज़। न्यूज़ और सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलता है कि सेंटीमेंट मार्केट का पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और अबाउट ट्रेड फ्लेक्सिबिलिटी, उन लोग बेस्ड ऑन मूवमेंट उन अपना ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। इधर अपसाइड जा रहे तो उन लोग अपने पोजीशंस को हेज कर सकते हैं, एंड मूवमेंट भी अपने हिसाब से कर सकते हैं मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, बिकॉज उनके पास बहुत बड़ा रेंज होता है मार्केट में प्ले अराउंड करने के लिए। सो एंड फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स उनका भी सेम होता है, उनका फोकस थोड़ा कम चाहिए होता है, पेशेंस और ज़्यादा चाहिए होता है, एंड मोरलेस एवरीथिंग इज़ लाइक स्विंग ट्रेडर्स ही होता है उनका। सो होप you like the video. Stay connected for more informative videos. Thank you.